हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेवाशी ऑर्फनेज में। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम लोग आज से अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम जो ग्रामर है उसे बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे कि आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे की कोई चीज़ पढ़ाई जा रही हो, लेकिन शुरुआत अगर हम यहाँ से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होके चलेगा और आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट। आपकी अल्फ़ाबेट होती क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में आपकी जितनी भी अल्फ़ाबेट होती हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, ये जो सेट होता है पूरा A to Z का, इसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे हम हिंदी में ए से लेके और क्षत्रिय तक, अज्ञा तक, जो लास्ट में वर्ड होता है वहाँ तक हम उनको बोलते हैं वर्णमाला। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। हिंदी में हमारी कितनी अल्फ़ाबेट होती हैं? 53 या 54 के आसपास होती हैं। जहाँ तक मुझे याद है 53 होती हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारी होती हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स 26। ये नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है उसमें हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि वोवेल्स क्या होते हैं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके हिंदी में होते हैं स्वर और व्यंजन, ऐसे इंग्लिश में होते हैं स्वर 5 और व्यंजन होते हैं 21। तो वोवेल्स हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश में, जिनकी संख्या होती है 5। A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। और इनसे अलग जितने भी अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो सब होती हैं हमारी कॉन्सोनेंट। तो ये होती है सिर्फ आपकी अल्फ़ाबेट का एक छोटा सा मैंने डेमो आपको दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर्स क्या होते हैं। हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। अब जैसे कि हम हिंदी में ए, आ, ई, छोटी, बड़ी, ये सब हमारे एक एक वर्ण होते हैं, और इंग्लिश में हम इन्हें लेटर बोलते हैं। अब लेटर के 2 भाग होते हैं जो मैंने आपको बताए, वोवेल स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। अब हम बात करेंगे कि आपके वोवेल क्या होते हैं। द लेटर विच आर प्रोनाउंस विद ओपन माउथ अलाउिंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वोवेल। अब आपके वोवेल क्या होते हैं जिन्हें हम खुले मुंह से बोलते हैं, और बिल्कुल जो आपकी हम मुंह की जो हवा होती है वो एकदम बिल्कुल फ्लो में जाती है, उसमें हम किसी और व्यंजन की सहायता नहीं लेते। तो वो होते हैं आपके वोवेल्स। उसके बाद आते हैं आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फॉलोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आपके कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वे लेटर जिन्हें हम बोलते हैं और हवा जो है वो हमारे मुंह में थोड़ी सी रुक जाती है। जैसे कि बी हम थोड़ा सा अपने जो लिप्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा छोड़ा करके बोलते हैं बी, तो उसमें थोड़ी सी हमारी जो मुंह की हवा होती है वो रुक जाती है। जैसे कि आपका सी में हमारे दांत बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ए बोलेंगे तो ए में आपकी जितनी भी मुंह की हवा है वो सारी बाहर जाएगी। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में। अब यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने वाली, W और Y ये आपके सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। ये स्थिति के अनुसार वोवेल में भी आ जाते हैं और कॉन्सोनेंट में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। मतलब ये जो आपके W और Y है ये आपके सेमी वोवेल्स होते हैं। ये आपके वोवेल भी कई बार वोवेल की तरह भी यूज़ हुए हैं और कई बार कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज़ हुए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और ए मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम बोले मार, MA मार कुछ, अगर हम कोई भी ऐसा वर्ड बोलें, जैसे कि हमारा होता है एक वर्ड कैट, और अगर हम इसे उल्टा बोले टैक, TAC टैक, तो ये कोई हमारा वर्ड नहीं बैठेगा।
जिस वर्ड क्या होते हैं, जिनकी एक लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे क्वालिफाइंग जो भी हमारी क्वालिटी होती है, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें दर्शाएं, वो होते हैं हमारे वर्ड। जैसे कि बॉय, बॉय एक लड़का होता है, इसके लड़का होना एक उसका मीनिंग है कि वो मीनिंग है उसका कि वो लड़का है, ठीक है। बैट, आपकी बैट होता है खेलने वाला बैट जो होता है, तो उसका भी एक मीनिंग है। कैट जो होती है बिल्ली। लेकिन अगर हम लोग कुछ मतलब उल्टे सीधे वर्ड्स को हम लोग ऐसे ही बोल दें कि ये वर्ड्स हो गया, उसका कोई मीनिंग ना हो, तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। वर्ड क्या होगा, जिसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को, कुछ लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन कर दें, जिन्हें एक साथ लेके आ जाए और वहाँ पे उनका एक मीनिंग बन जाए, वे होते हैं हमारे वर्ड्स। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है, एक शब्द के लिए एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी शब्द बनाएंगे तो उसमें एक वोवेल ज़रूर आता है और एक कॉन्सोनेंट ज़रूर आता है। अगर उसमें वोवेल नहीं आता तो जो उसमें वोवेल की जो ध्वनि होती है वो कॉन्सोनेंट में आ जाती है। अगर आपकी कोई वोवेल ऐसा होता है जो उस स्पेलिंग में नहीं आता, उस वर्ड्स में नहीं आता, तो आपकी जो ध्वनि है वो उस कॉन्सोनेंट वर्ड में आ जाती है। तो ये आपकी एक बात थी नोट करने वाली। अब बात करते हैं कि वोकेबलरी क्या होती है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो होती है वो वोकेबलरी होती है, क्योंकि वोकेबलरी जितनी आप याद करोगे, जितना आपको पता होगा, उतनी ही आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। धीरे धीरे हम शुरुआत वोकेबलरी की भी कराएंगे। तो ये आज की शुरुआत है, तो देखते हैं कैसा आपका रिस्पांस मिलता है और कैसे ये वीडियोस हमारी सीरीज़ जो है चलती है। वोकेबलरी, अब आप जानेंगे कि वोकेबलरी क्या होती है। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज़ नॉन एज अ वोकेबलरी। जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, एक कमरा जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं और उसे आप लाइब्रेरी कहते हैं, इसी तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, एक वर्ड्स का एक स्टॉक होता है, वो आपकी लैंग्वेज में वोकेबलरी कही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेबस। सेलेबली, किसी शब्द का उच्चारण करने में उस शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सेलेबली कहते हैं। एक शब्द में एक या एक से अनेक सेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि यू गो, यू एक सेलेबल हो गया, गो एक सेलेबल हो गया। लेकिन फादर, फादर इसमें दो सेलेबल आ जाएंगे, एक फा एक दर। दूसरा वाटर, इसमें वो और टर, इसमें भी दो सेलेबल आ जाएंगे। जैसे लास्ट है ब्यूटीफुल, बी यू टी फुल, ब्यूटीफुल, इसमें हमारे तीन सेलेबल आ जाएंगे। ऐसी एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पॉसिबिलिटी, इसमें पॉ सी बी ली टी, इसमें हमारे 5 सेलेबल आ जाएंगे। सेलेबल आपके क्या होते हैं, अगर हम मतलब कोई वर्ड बोलते हैं और उसमें हम उस वर्ड को थोड़ा थोड़ा अलग कर दें, जैसे कि यू और को, ये आपके एक वर्ड हो गए, इसमें एक ही आपका कॉन्सोनेंट है, और अगर हिंदी में उसे देखा जाए तो एक ही आपका व्यंजन है और एक ही आपकी मात्रा है। लेकिन अगर हम फा दर बोलेंगे तो फा में क्या होगा, दो सेलेबल हो जाएंगे ना, इसे आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझेंगे। फे पे आकी मात्रा, फा वो एक सेलेबल हो गया, दर द र, दर वो एक सेलेबल हो गया। तो इस तरीके से आप सेलेबल समझ में थिंक आपको आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका एक सब्सक्राइब किसी को पढ़ने का मौका दे सकता है। और ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी बात, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको नहीं पॉइंट समझ में आए तो अगर मुझे नई वीडियो भी बनानी पड़े तो मैं बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे, जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें आएगा हमारा प्रोनाउंसिएशन। डेली की आपको वीडियोस मिल जाएंगी और कोशिश कीजिएगा कि आपको वीडियोस 2 बार भी आप देखेंगे तब भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगी मैं आपको ईजी से ईजी मेथड में समझा पाऊँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।